हज़रत इब्राहीम ये कहा करते थे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी नमाज, इन्ना सलाती अल्लाह मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, व महयाया और मेरी जिंदगी, व ममाती और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। नमाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी फ़र्ज़ थी। तो देख रहे हैं हर मज़हब के अंदर फ़र्ज़ है। हिंदू धर्म कैसे रह सकता है? हिंदू भाई कैसे रह सकते हैं कि उनमें नमाज ना हो? उनमें भी तो कोई ना कोई नबी आया था। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्यस्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 6 और मंत्र नंबर 10। जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो। योगी यूपी वाला नहीं बता रहा हूं मैं, आप लोग इसको मत समझ लेना। योगी युज्जीत ये गीता वाला योगी बता रहा हूं। जिसको गीता पढ़ना ना आती हो उसको हम योगी मानते ही नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्यस्थिता। जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो। इबादत करो, भक्ति करो, पूजा तो पूरे शरीर का योग होना चाहिए। पूरे शरीर का योग सिर्फ नमाज में होता है। हिंदू भाई तो खड़े हो गए, कहाँ हो रहा पूरे शरीर का योग? पूरे शरीर का योग देखिए सिर्फ नमाज में। अल्लाहु अकबर। ये देखिए, ये जो आप हाथ हिला रहे हैं ये पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं इसमें, मेडिकल देखिए। और ये आपने हाथ बांधा, ये ऊपर जो आपका हाथ बंधा हुआ है इसमें भी पॉजिटिव रेजेस। वज़न, एक्सरसाइज, योग। अभी रमज़ान का महीना आ रहा, देखिएगा क्या हाल होगा जब लोग तरावी पढ़ेंगे। तो आदत नहीं है रात में जागने की, और इमाम साहब, हाफिज़ साहब जब लंबी क़िरात करेंगे, पूरा कुरान उनको पढ़ना है भाई, सुनाना है, तो यहाँ वो यालमून और तालमून के अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, और वो पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा तक तो गाड़ी से ही चलती है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन, हो गया। अब यहाँ से, अब यहाँ तक तो गाड़ी से ही चलती है हाफिज़ की। इसके बाद अलिफ लाम मीम। अब राजधानी एक्सप्रेस हुई यहाँ से। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम यunफ़िक़ून। आखिरी वाला जुमला समझ में आता है क्योंकि उसको बेचारे को 2 पारे पढ़ना है, 26 तारीख को, 27 तारीख को, और कहीं 10 दिन में ख़त्म करना होगा तो और कभी कभी तो एक ही रात में कहीं ख़त्म करना पड़ता है। ऑफिस वाले लोग हैं बेचारे, उन्होंने किराए का एक टट्टू बुलाया, एक ही रात में पढ़ दे। हम लोग 29 दिन 30 दिन नहीं पढ़ पाएंगे। अब वो जिसको एक ही रात में ख़त्म करना हो उसकी स्पीड क्या होगी? जिसको 29 दिन में ख़त्म करना है वो तो ये है युनफ़िक़ून, यालमून, तालमून। और जिसको एक ही दिन में ख़त्म करना है उसका हल क्या होगा? ये चल रही होती राजधानी एक्सप्रेस। और यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो ऐसे नींद बांधे होंगे, अब सो रहे होंगे, फिर हाथ बांध लेंगे, क्योंकि यहाँ बोझ पड़ता है, एक्सरसाइज है ये हाथ की। बहुत से लोग यहाँ बांधेंगे, वो हाथ गिर ही नहीं सकता। नोट कर लो, हाथ नहीं गिरेगा। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गर्दन झुकेगी उनकी, हाथ नहीं छूट सकता क्योंकि पॉजिटिव रेजिस नहीं वो ये होगा, लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वजन नहीं, एक्सरसाइज नहीं है। हाथ हृदय नमः। हाय अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो तो अपने दोनों हाथों को हृदय सीने पर रख लो। लगता है कृष्ण जी भी अहले हदीस थे, ऐसा महसूस हो रहा है। सीने पे रख लो। हिंदू भाई हमेशा याद रखिए, सीने ही पे हाथ रखते हैं कि नहीं रखते? पूजा करते तो ऐसे रखते हैं, हम लोग ऐसे रखते हैं, लेकिन रखेंगे सीने पर। क्यों? उनके धर्म में भी लिखा है हृदय, सीने पर, क्योंकि भक्ति पूजा दिल से होती है। कोई भी पूजा पेट से नहीं होती। अब पेट के लिए लोग करने लगे हैं, वो अलग बात है। अब पेट के लिए करने लगे, पेट के लिए तो झाड़ फूक भी करने लगे।
तंबाकू वाला पान खाया हुआ है, बोली साहब मेरे बेटे को बुखार आ गया तो दम कर दो, पान भी खाता जा रहा, सूरती वाला तंबाकू भी, और फू फू करता भी जा रहा। तो पेट के लिए अब इबादत हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इबादत दिल से होती है। कृष्ण जी ने कहा अर्जुन सीने पे हाथ रख लो, हम लोग भी सीने पर हाथ बांध लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, भूल चूक में हमसे जो गलती हो गई हो ईश्वर है भगवान हमको माफ़ कर देना, क्षमा कर देना, स्वाहा कर देना हमारे पाप को। हम लोग भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आय अल्लाह हम दिल से गवाही देते हैं कि सारी तारीफ तेरे ही लिए है। अर्रहमानिर रहीम, दिल से गवाही देते हैं जो बड़ा ही मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, हम दिल से तुझे क़यामत के दिन का पूरा पूरा मालिक मानते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आय अल्लाह हम दिल से इस बात का इकरार करते हैं कि तेरे अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते और तेरे अलावा किसी से हम मदद तलब नहीं करते, तेरी ही इबादत करते हैं और मदद भी तुझसे तलब करते हैं। आय अल्लाह इतनी लंबी चौड़ी जो दिल से हमने तेरी तारीफ की है, इस तारीफ के बाद मेरी चंद बातें सुन ले। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हम दिल से सिराते मुस्तकीम मांग रहे हैं। आय अल्लाह हमें 72 सड़कों पे चलने से बचा ले। आय अल्लाह हमें हनफी शाफी मालिकी हम्बली शिया सुन्नी होने से बचा ले। आय अल्लाह जो सीधा रास्ता हो तेरा, तेरे हबीब का, तेरा तेरे नबी का, आय अल्लाह मुझे उसी सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। फ़िरक़े कितने हैं? 72। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी उम्मत में 73 होंगे, बनी इसराइल में थे 72, मेरी उम्मत में कितने होंगे? 73। लेकिन इनमें बड़े बड़े फ़िरक़े जानते हो कौन से हैं? 4, हनफी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली। और आप ताज्जुब करेंगे, इब्ने माजा की रिवायत पढ़िए, अल्लाह के रसूल ने ये तो कहा कि मेरी उम्मत में 72, बनी इसराइल में 72 थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे, लेकिन जब आपने सहाबा को समझाया तो एक सीधी लाइन खींचकर सिर्फ 4 लकीरें खींची, 2 इधर और 2 इधर। बहुत बड़ा इशारा था ये नबी अकरम का। 2 इधर खींची और 2 इधर, और इन दोनों पे लिखा एक सीधी लाइन, ये हो गई सीधी, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, ऐसे। अब कैसे बताऊं मैं आपको, समझ गए ना? जैसे हवाई जहाज़ होता है, सीधा ये सीधी लाइन, तो 2 इधर 2 इधर। इन चारों लाइन पर अल्लाह के नबी ने क्या लिखा? हाज़ा सबीलुश शैतान, हाज़ा सबीलुश शैतान, हाज़ा सबीलुश शैतान, हाज़ा सबीलुश शैतान। और सीधी जो लाइन खींची उस पर लिखा हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है, ये मेरा और मेरे साहबा का रास्ता है। ये दाएं बाएं, ये 4 सड़कें जो हमने बनाई हैं, ये सब शैतानी रास्ते हैं। मोहम्मद और मोहम्मद के साहबा का, कुरान और हदीस का एक ही रास्ता जो सीधा है, वन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन, और ये मेरा सीधा रास्ता है। 4 लाइनें खींचकर इशारा कर देना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पर भी अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है, इशारा काफ़ी है, अक्लमंद हैं तो हमारे लिए इशारा काफ़ी है। चलिए आगे चलिए। योगी पूरे शरीर का योग हो। अब देखिए, अल्लाहु अकबर, रुकू में गए, रीढ़ की हड्डी, कमर बिल्कुल सीधी कर लो। आप करना पड़ेगी, हम तो करते ही नहीं हैं। अल्लाहु अकबर, जब तक सीधी हो रही तब तक उठ गए। बाज़ हमारे उलमा ने लिखा है कि कमर इतनी सीधी हो जानी चाहिए कि अगर उसके ऊपर पानी से भरा हुआ बर्तन रखा जाए तो गिरने ना पाए, इतनी सीधी हो जाए बिल्कुल कि कोई चीज़ उस पर रखो तो गिरे नहीं। जब आप टाइट पकड़ेंगे और इस तरीके से जब रुकू करेंगे और सजदे की जगह पर आपकी नज़र होगी, नीचे नहीं, सजदा, अरे नीचे क्या झांक के देख रहा है, सजदे की जगह पर होनी चाहिए निगाह, तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाएगी। डॉक्टर मोरिस बुकाए, बहुत बड़े डॉक्टर गुजरे हैं अमेरिका के अंदर, इन्होंने लिखा अपनी किताब के अंदर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो रुकू बताया है, मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अगर वैसा रुकू करने लगे जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो इस आदमी को कभी रीढ़ की हड्डी के दर्द और रीढ़ की हड्डी के कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती। इतना बड़ा इलाज बता दिया अल्लाह के रसूल ने।
लेकिन आज हो रही है बीमारी, इसका मतलब ये कि हमारे रुकू और सजदे सही नहीं है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर कहकर जब आप सजदे में जा रहे हैं तो आपके दोनों पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई होनी चाहिए, आपके दोनों पैर मिले हुए होना चाहिए। जब उंगलियां आपकी मुड़ी हुई होंगी तो उंगलियों से जो नस, जो रगें खिंचेंगी वो आपके दिमाग तक जा रही हैं, पूरे जिस्म की एक्सरसाइज। और जब आप सजदे में जाते हैं, इसीलिए सजदे को लंबा करने का हुक्म है। मेरा बंदा मेरे सबसे ज़्यादा करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है। लोग सजदा ज़्यादा लंबा करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा इतना लंबा किया करते थे कि हज़रत आयशा कहती हैं, जब रात की तारीकी में आप तहज्जुद में होते, सजदा करते, तो मुझे ऐसा लगता कि अल्लाह के रसूल सजदे में इंतकाल कर गए, उठेंगे ही नहीं। शायद अब आपको झंझोड़ना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया। इतना लंबा सजदा। और जब आदमी सजदे में जाता है तो डॉक्टर मोरिस बुकाई कहते हैं इंसान के जिस्म का पूरा खून उसकी रगों में, दिमाग की हर एक नस तक, हर एक रग तक पहुंच जाता है, जिससे उसको ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं होती है और उसका दिमाग नॉर्मल रहता है, उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती है, उसको टेंशन ज़्यादा नहीं होते, इसलिए कि खून दिमाग में जितना पहुंचना चाहिए वो सजदे ही की हालत में पहुंचता है। मेरे भाइयों, ये नमाज पूरी एक मेडिकल साइंस से भरी हुई है। हमने एक बाबा रामदेव का एक योग देख रहा था मैं, योग, उसमें बाबा रामदेव ने बाकायदा इस बात का इकरार किया। मैं टीवी यूट्यूब चैनल लोगों के सामने बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है। बाबा रामदेव ने इस बात का इकरार किया था कि नमाज से बड़ा योग कोई है ही नहीं, नमाज सबसे बड़ा योग है। अगर कोई नमाज पढ़ने लगे तो उसको इस योग की ज़रूरत ही नहीं जो हम सिखा रहे हैं। नमाज पूरा। अरे जिसकी शुरुआत योगी से हुई हो, उससे बड़ा योग क्या हो सकता है? योगी, पूरे शरीर का योग करने वाले बन जाओ, तब तुम्हारी पूजा हो। यहाँ तो हाल क्या है, हमारे हिंदू भाई अब इतना भी नहीं कर रहे। वैसे तो हिंदू धर्म में हाथ भी जोड़ लिए जाते हैं, अब तो इतना भी नहीं करते। अब तो नई नवेली बीवी बैठी हुई है मोटरसाइकिल पर, भिख मंगनी गाड़ी पे बैठे हुए हैं, लड़की के बाप ने इंटरनेशनल भिखारी समझ के दामाद को दे दी, ले जा, मेरी बेटी तो खुश रहेगी, तू भिखारी है तो क्या हुआ, चल, दे दी। अब वो बेचारा अपनी बीवी को बिठाल के चला रहा, सामने हनुमान जी की मूर्ति, नहीं उठेगा, उतरेगा नहीं गाड़ी से, क्यों? जल्दी में है, नई बीवी है। लेकिन भगवान नाराज़ ना हो जाएं इसलिए खोपड़ी तो हिला देगा। 10 किलो की खोपड़ी हिला दी, बढ़ गए आगे, हाथ जोड़ना नहीं, ये नहीं हो रहा। मैं जब पाकिस्तान गया था प्रोग्राम के लिए, तो पहली मर्तबा मैं ट्रेन से गया था, उसके बाद 3 बार और गया हूँ, तो वो मैं बाई प्लेन गया हूँ। तो लाहौर तक तो मैं बस से गया था, वो जो चल रही थी पहले बस जो चली थी दिल्ली से लाहौर तक, समझौता जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर से शुरू हुई थी, तो उसके बाद चलती रही, उसमें गया था मैं। तो लाहौर से कराची तक जब ट्रेन पे गया तो वहाँ की ट्रेनें तो ऐसी थीं कि फ्री का पाउडर लगता था चेहरे पे, इतनी धूल उड़ती थी। बहरहाल पहुँचे तो हर स्टेशन पर एक मज़ार बना हुआ है। लाहौर से कराची तक 24 घंटे बल्कि 28 घंटे लगे थे मुझे पहुंचने में। तेज़ रू एक्सप्रेस थी वो, उसका नाम तेज़ रू एक्सप्रेस। उस एक्सप्रेस पे मैं बैठ के गया था, तो जैसे यहाँ हमारे हिंदू भाई मंदिरों के सामने हूँ हिलाते हैं, ऐसे ही वहाँ खिड़की वाली सीट के लिए लोग लड़ते हैं मुसलमान लोग। और हर स्टेशन के ऊपर एक मज़ार बना हुआ है और वो भी ऐसे ही जाते हैं, जो भी मज़ार गुजर रहा है, बाबा सर झुकाते हुए ऐसे कर रहे, बाबा मज़ार ऐसे, और गुजर रहे हैं। मैंने कहा मैंने कहा सही जगह आया हूँ तकरीर करने के लिए। हिंदुस्तान में इतना तो है कम से कम कि ट्रेन में बैठकर कोई आदमी अगर स्टेशन से कोई मज़ार गुजर रहा हो तो कम से कम यहाँ का मुसलमान ऐसे नहीं करता। ऐसे वो करता तो जिंदा लड़की को देख के करता है, लेकिन मज़ार को देख के नहीं करता है। ऐसा पाकिस्तान के हालात यहाँ से भी ज़्यादा शिर्क और बिदात पर, उससे भी ज़्यादा। तो हम आपको जो बताना चाहते वो ये बताना चाह रहे हैं कि योग नहीं है पूरा योग सिर्फ नमाज के अंदर है। और इसके बाद कृष्ण जी क्या कहते हैं, अर्जुन
युज्जीत सततमात्मानम, इसको बराबर पकड़े रहना, इसको कभी छोड़ना नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानम, सतत पकड़े रहना, कभी मत छोड़ना। रहस्य स्थित था, अगर एक दिन भी छोड़ दोगे तो धर्म पे कायम नहीं रहोगे, एक दिन भी छोड़ दोगे तो धर्म पे कायम नहीं रहोगे। अल्लाह के रसूल ने भी तो यही कहा, जानबूझकर अगर नमाज छोड़ दोगे, कसदन मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने कसदन नमाज छोड़ दी, जानबूझकर छोड़ दी, उसने कुफ्र किया। अल्लाह के रसूल ने भी तो यही कहा कि धर्म पर कायम नहीं रहोगे। एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, इससे ज्यादा तौहीद और नमाज कहां मिलेगी। अब किताबें बुरी नहीं हैं, गीता रामायण ये सब रोशनी दे रही है, कुरान भी रोशनी दे रहा है। भाई सूरज का काम क्या रोशनी देना। अब सूरज की रोशनी में चमगादड़ अंधा हो जाए, उसको दिखाई ना दे, तो इसमें सूरज का क्या कसूर है। कुरान रोशनी दे रहा है, मुसलमानों को दिखाई ना दे, तो इसमें कुरान का क्या कसूर है। गीता और रामायण वेद रोशनी दे रहे हैं, इसमें अगर हमारे हिंदू भाइयों को और पंडितों को दिखाई ना दे, तो इसमें इन किताबों का क्या कसूर है। एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, यच्चतातिमा लो, अपनी पूरी आत्मा वहीं लगा दो, ऐसे इधर उधर मत देखो, अपनी पूरी आत्मा वहीं लगा दो, दिल से। निराशीर, सबसे निराश हो जाओ, ऊपर वाले से नहीं, परिग्रह वो सब कुछ देने वाला। लीजिए आगे कृष्ण जी कहते हैं, पंचम समय कर्तव्य, हाय अर्जुन 5 वक्त ये पूजा करो, 5 वक्त। पवित्र धरती पाक जमीन तलाश करो, और अगर पाक जमीन पवित्र धरती ना मिले, धरती जमीन तुम्हें पाक ना मिले, मिर्गा चर्म, तो हिरन की खाल, मिर्ग मानी हिरन, मिर्ग मानी हिरन, चर्म मानी चमड़ा, हिरन का चमड़ा बिछा लो, हिरन के चमड़े पर तुम ये पूजा कर लो। यानी हलाल जानवरों का चमड़ा भी हिंदू धर्म के अंदर हलाल है, उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ी जा सकती है। तो ये दूसरी चीज़ भी हमारे हिंदू भाइयों के अंदर मौजूद है। समानता देखिए आप, कलमा भी है, नमाज भी है। आइए एक चीज़ और दिखा दें, औरतों में जो पर्दा है हमारे यहाँ, वो हिंदू धर्म के अंदर भी पर्दा है। समानताएं देखिए, आज पर्दा हिंदू धर्म के अंदर भी है औरतों का। खामखा बहस चल रही है, जीन्स फटी है, लड़कियां फटी जीन्स क्यों पहन रही हैं, नहीं पहनना चाहिए। एक बीजेपी का नेता बोल दिया, तब से आग लगी हुई है। लड़की कह रही, वाह साहब, पाकिस्तान में भी बवाल चल रहा है इस वक्त। मालूम है आपको क्या बवाल चल रहा है? पाकिस्तान की औरतें बोर्ड निकाल निकाल के घूम रही हैं और बैनर निकाल निकाल के घूम रही हैं, सड़कों पे आ गई हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कितने बच्चे हम पैदा करेंगे ये मेरा पति तय नहीं करेगा, ये हम तय करेंगे। रात में कितनी बार एक महीने में मिल सकता है ये तुम तय नहीं करोगे, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये चल रहा है बवाल। मर्द कौन होता है बच्चे पैदा करने वाला? हमको कितने करना है ये हम तय करेंगे, ये बवाल चल रहा है। देखिए अभी होता क्या आगे चलकर। हिंदुस्तान के अंदर भी एक बवाल चल रहा, फटी जीन्स। बोलो नहीं, अगर किसी लड़की को अपनी बेटी समझकर इतना कह दो कि बेटा बेटी तुम हमारी बेटी जैसी हो, ये तुम फटी हुई जीन्स नहीं पहना करो बेटा, अपने घर में नहीं हो बाहर हो, कुत्तों की नज़र हड्डी पे पड़ती है बेटा, ये मत दिखाया करो, इतना कह दो तो बवाल हो जाएगा। लो साहब, अरे मैं जो पहन रही वो सही है, तुम्हारी खोपड़ी गलत है, तुम्हारी सोच गलत है। कल या चक का इलाका था, एक मीडिया वाली चली आई मेरे पास, मुंह में माइक घुसड़ के पूछ रही है, सानिया मिर्ज़ा के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा किसी का नाम लेके हमसे मत पूछिए, आप नाम क्यों ले रही हो? कहा नहीं आप ये बता। मैंने कहा इस्लाम में पर्दा है। कहा कि वो स्कर्ट पहन के खेलती है, घुटने से ऊपर कपड़ा, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं बताई है। भारत में बहुत से लोग नंगे घूमते हैं, जैनी बाबा वगैरह, हमने तो आपत्ति नहीं जताई है। सबको अपने धर्म पर अमल करने का अधिकार है। मैं तो मुसलमानों के लिए ये फतवा देता हूं कि कोई भी मुसलमान औरत बेपर्दा नहीं घूम सकती है। इस्लाम में पर्दा है, बस जिसका दिल चाहे करे, जिसका दिल चाहता नहीं करता ना करे, हमें उससे क्या मतलब। सानिया मिर्ज़ा अगर स्कर्ट पहन के खेलती है तो आपको क्या आपत्ति है?
किसी की भी माँ बहन बेटी, अगर उसने तो बहुत बुरा जुमला इस्तेमाल किया चड्डी का, अगर वो चड्डी पहन के पैंटी पहन के घूम रही है तो आपको क्या एतराज़ है? मैंने कहा मैडम आप नंगी होके घूमिए, मुझे फिर भी एतराज़ नहीं है। आप क्यों हट बदतमीज़ है। हमने क्यों हुआ? सोच बदली अपनी। हमसे बार बार कह रही सोच बदलो, अपनी सोच बदलो। नंगी घूमिए, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, जाइए नंगी घूमिए। भाई हमने अपनी सोच बदल ली। चमड़ा है, चेहरा दिखा सकते हो, इसलिए शर्मगाह भी दिखा सकते हो। हाथ दिखाने का अधिकार है, शर्मगाह भी दिखाइए। कौन मना कर रहा है आपको? है बड़ा बेहुदा नहीं, बड़ा गुंडा मौलवी है। अजीब सिस्टम है। एक बार एक साहब के यहाँ बम्बई पहुँच गए, बहुत दिनों की बात है, 18-20 साल पहले की। साहब वो लड़की मेरी तकरीर सुनने के वो दावत कर गई, मौलाना कल का नाश्ता मेरे घर पे। मेरी उम्र उस वक्त और कम ऐसी थी, 18-19 साल की, 20 साल रहा होगा। अब वो दावत कर दी तो वो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की, अब वो नाश्ता लेके अपने घर में आई तो वो चिपका हुआ कपड़ा, वो लोअर वोअर होता नहीं है बिल्कुल, टी शर्ट वैसे पहन के नाश्ता लगाने लगी। मेरे साथ एक बहुत बड़े मौलाना भी थे, नाम नहीं बताऊँगा। जैसी नाश्ता करके रखी, मैंने कहा सिस्टर सुनिए, थोड़ा सा आप कपड़े अगर चेंज कर लेती तो अच्छा होता। बूढ़े मौलाना थे वो हमारे बगल में, उनकी भी नाश्ते की दावत थी। तो वो तो कुछ नहीं बोले, लड़की कहती है ऐसे, व्हाट इज़ प्रॉब्लम? मैंने कहा इंग्लिश तो हमें ज़्यादा आती वाती नहीं है, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें प्रॉब्लम है। कल की तकरीर सुनी आपने, वेदों के मंत्र सुनाए तो लगा कि आप मॉडर्न मौलाना है। आपकी दावत कर दी, आप तो पुराने खोपड़ी वाले मौलाना निकले। डांटने लगी हमको। अब मौलाना हमको इशारा कर रहे हैं ऐसा। मैंने कहा मौलाना आप बूढ़े हो चुके हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं, हम जवान हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है। भाई जाइए, इसको कहिए कि कपड़ा बदल के आए, दूसरे कपड़े पहन के आए। भाई उसके बाप से ये मौलाना क्या तरक्की करेंगे और क्या करने देंगे लड़कियों के लिए। इतनी पागल लड़की बोलती चली गई, बहुत ज़्यादा बोल गई। मैं सुनता रहा, भाई तेरा घर है, घर का तो कुत्ता भी शेर होता है। सुनते सुनते मैं पक गया, मुझे तरक्की करना है, मैं नकाब ओढ़ के जाऊंगी पढ़ने के लिए। मैं नकाब में क्या तरक्की कर सकती हूँ, मुझे तो बहुत तरक्की करना है, बहुत तरक्की करना है। अरे जब मेरा दिमाग पक गया तरक्की 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 सुन सुन के, तो मैंने कहा मैडम आप बहुत तरक्की करेंगी, मुझे लगता बहुत ऊपर जाएंगी आप, बिल्कुल जाना है मुझे। कहती पहले ज़माने के अंदर हज के लिए लोग 4-4 महीने में पहुंचते थे, घोड़े का सफ़र करके, ऊँट का सफ़र करके। आज 4 घंटे में पहुंच जाते, ज़माना ये आ गया। मैंने कहा आप भी बहुत तेज़ रफ्तार से चलेंगी मैडम, ये मेरा वादा है, बिल्कुल मुझे चलना है। मैंने कहा पहले ज़माने की औरत 9 महीने में बच्चा पैदा करती थी, तुम 9 दिन में पैदा करके दिखाओगी, मुझे उम्मीद है बहुत तरक्की करोगी। हट, बड़ा बेहुदा मौलवी है, गुंडा मौलवी है। हमने ये कह दिया तो गुंडे हो गए, हमने ये कह दिया तो गुंडे हो गए। अजीब सूरत मजाक बना के रख दिया मेरे भाइयों। हिंदू धर्म में भी पर्दा है, ईसाई नन्हे भी पर्दा करती हैं। आप देख लीजिए ट्रेनों में सर छुपाए होंगी बाल, और एक सलीब उनके लटकी होगी, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नकाब पहने हुए है, सब चेहरा छिपा हुआ, चेहरा खुला हुआ है। बस हिंदू धर्म में तो इतना पर्दा है कि वाल्मीकि जी की रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ तक लिखा है कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जब हरण हुआ और रावण लेके जब भागा, तो हनुमान और लक्ष्मण जब तलाश करने के लिए गए तो सीता जी बड़ी चालाक थी, कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं नथुनी फेंक गई, कहीं दुपट्टा फेंक गई, कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं कड़ा फेंक गई। हनुमान एक एक चीज़, ये चप्पल किसकी है? लक्ष्मण कहते मेरी भाभी की है, सीता की, चलो इसी रास्ते से ले गया। और आगे दुपट्टा मिला, ये दुपट्टा किसका है? कहा ये दुपट्टा भी मेरी भाभी का है, सीता का। चलो और आगे चलो, इसी रास्ते से लेकर गया। और आगे बढ़े, एक एक चीज हनुमान जी देते गए और लक्ष्मण पहचानते गए। लास्ट में नाक में पहनने वाली नथुनी मिली, नथुनी। तो हनुमान ने कहा ये नथुनी किसकी है? जल्दी से लक्ष्मण ने कहा अरे यार हनुमान जी ये नथुनी नहीं मालूम है, ये शायद मेरी भाभी की होगी। हनुमान ने कहा सारी चीज़ें पहचान गए, नथुनी कह रहे होगी। तो हनुमान जी के इस प्रश्न पर क्या जवाब दिया लक्ष्मण ने? हनुमान जी ये नथुनी अगर मेरी भाभी की थी भी तो मेरी भाभी नाक में पहनती थी, इसलिए मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, क्योंकि मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। कहा क्यों? कह रहे वो मेरी भाई की पत्नी है सीता,
मेरे भाई की राम की पत्नी है, मैं कौन होता हूं उसको देखने वाला, उस पर नजर डालने वाला, उसके चेहरे को देखने वाला। गौर करो, रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने अपनी सगी भाभी सीता जी का चेहरा नहीं देखा, देवर ने भाभी का चेहरा नहीं देखा। ये हिंदू धर्म की मनुष्य आज वाल्मीकि रामायण आज तक कह रही है, आज तक ये सबसे पुरानी रामायण है वाल्मीकि की, जो 2000 साल पहले लिखी गई है। आज तक उसके अंदर ये लिखा है कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने सीता का चेहरा नहीं देखा। आज भी बहुत सी सभ्य समाज की स्त्रियां जब ट्रेनों में हिंदू की सफ़र करती हैं तो आप देखिए साड़ी पहनकर ऐसे लंबा घूंघट ऐसे मार लेती हैं, चेहरा नहीं खोलती हैं वो ट्रेनों में और बसों में। आज भी सभ्य समाज की उसी वाल्मीकि रामायण पर अमल करते हुए वो किसी को अपना चेहरा दिखाना गवारा नहीं करती। अल्लाह की मार ऐसी पड़ी, कल तक जो पर्दे का चेहरा छिपाने का मजाक उड़ाते थे, आज अल्लाह ने सबके चेहरे छिपा दिए। छिपाओ, डालो मास्क अपने मुंह पर। बहुत बंदरियां बनी फिरती थी अमेरिकन, चुड़ैल जैसे मुंह ले भेजे। ये खूबसूरत होती थोड़ी है आपको जैसा लगता है। अगर बारिश हो जाए ना सड़क पर बाजारों में तो इनका सारा क्रीम और पाउडर धुल जाएगा, इनकी औलाद इनको नहीं पहचान पाएगी कि मेरी अम्मा कहाँ गई। आप जिनके पीछा कर रहे हैं ये तो लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर से लगती है 60 साल। आपको यकीन बता, मेरे इलाके का वाकया बता रहा हूँ मैं आपको। 60 साल की बुढ़िया ने पहन लिया बुर्का, और खूबसूरत बुर्का, डिस्को बुर्का, फूल उल चढ़े हुए। अब 60 साल की बुढ़ी बेचारी चल रही है, बुर्का देखकर एक नौजवान उसका पीछा करने लगा। इतना खूबसूरत बुर्का था वो, नौजवान उसका पीछा करने लगा, चलने लगा। इसने पीछे मुड़ के देखा, कोई लड़का मेरा पीछा कर रहा है, और लड़का ये समझा कि धीरे धीरे चल रही है, शायद मेरी वजह से लाइन दे रही है। वो अपने बुढ़ापे की वजह से धीरे धीरे चल रही थी, कमज़ोरी की वजह से। लड़का समझा हाँ लाइन दे रही है। थोड़ी देर के बाद जब ये आगे पहुँचा, लड़का और औरत, वो बुढ़िया समझ गई कि ये कमीना मेरे पीछा कर रहा है, तो उसने नकाब खोल दिया। खूबसूरत नकाब, बोल बूढ़े लगे, नकाब खोल के कहती, बेटा मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूँ। कम बखत 2 घंटे की मेरी मेहनत बेकार कर दी बुढ़ी ने, हमें क्या मालूम खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो लड़के को भी गुस्सा आया, कहने लगा, अरे अम्मा हम अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहे थे। सोचा कुछ तो कह दूं इस बुढ़िया को, हैं? इस उम्र में तू इतना खूबसूरत बुर्का पहन के जा रही है।